नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता का श्लोक हर इंसान के लिए अति आवश्यक है, भले वो किसी भी धर्म तथा जाति का क्यों न हो। इसे पढ़कर और इसका सार समझकर हर इंसान अपन जिंदगी सुधार सकते हैं, क्योंकि इसी से कोई भी अपना जीवन में मानसिक शांति, समृद्धि तथा सफलता पा सकते हैं। इस भीड़ भारी जिंदगी में हर वक्त भगवत गीता निकालकर पढ़ना संभव नहीं होता, इसलिए मैं आपके सुविधा के लिए आपके समक्ष एक एपिसोड के जरिए जीवन से जुड़े गीता का हर वो श्लोक का सार आपके समक्ष रख रहा हूँ, जिन्हें पढ़कर वह अपने जीवन में इसका प्रयोग कर अपना जीवन संवार सके, उन्नत कर सके तथा उस परमात्मा के और समीप जा सके जो इस संसार का स्रष्टा है। हम कितना ही आधुनिक क्यों न हो जाए, अपना आत्मा को उन्नत करने के लिए उसी पुराने जमाने का संस्कार को अपनाना जरूरी होता है। इसलिए दोस्तों, इसका हर एक श्लोक अच्छे से हर दिन सुने और समझे। इसके लिए दोस्तों कृपया इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। आइए चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्ण कहकर शुरू करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी। बुरे कर्म करने वाले, सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में आ सकता हो। स्वार्थ से भरा कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन में स्वार्थ को दूर रखे, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेता। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। वो जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वो शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मैं समय हूँ, सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया को उपभोग करने के लिए।